वेलकम बैक। आज हम पाइथन बेसिक्स में हम जानेंगे यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्रू अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम टू नंबर्स को ऐड करने वाले हैं और थ्रू दिस प्रोग्रामिंग, जैसे एक एक्टिविटी बेस्ड हम बोल सकते हैं लर्निंग, थ्रू दिस प्रोग्राम हम जानेंगे वेरी बेसिक एंड सिंपल कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर टू नंबर्स को ऐड करना है। तो टू नंबर्स है 5 और 7 जो असाइन हो रहे हैं, जो रखे जा रहे हैं ए एंड बी इन दोनों वेरिएबल्स में, राइट। तो यहाँ से देख के क्या पता चला कि राइट टू लेफ्ट की तरफ प्रोग्राम का फ्लो है। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है टू नंबर्स। अगर टू नंबर्स है तो ये ज़्यादा बुद्धिमानी होगा कि हम वेरिएबल्स के नाम भी वैसे ही रखें ताकि हमें आसानी से समझ में आए। ए बी ये दोनों वेरिएबल्स भी सही थे, मगर हम अगर num1 num2 या फिर n1 n2 ये वेरिएबल के नेम्स रखते हैं तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है देखकर समझने के लिए। अब नेक्स्ट हमको ऐड करके एक वेरिएबल में रखना है। तो मैंने जैसे वेरिएबल का नाम लिया सम। अब यहाँ देखिए ग्रीन हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जो पाइथन अपने लिए ही रिजर्व करके रखता है, मतलब उसे हम एज वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। और वो सारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू में टी और फॉल्स में एफ कैपिटल लेटर में होता है। तो देखिए जैसे मैंने सम का एस कैपिटल कर दिया तो वो नॉर्मल हो गया, मतलब ये अभी कीवर्ड नहीं है। अब मैंने num1 num2 को ऐड करना है। num1 में क्या है 5, num2 में है 7। जब यहाँ पर num1 प्लस num2 लिखा जाता है तो पाइथन यहाँ पर चेंज कर देता है। num1 के जगह पे 5 को एक्सट्रैक्ट कर देता है, num2 के जगह पर 7 को एक्सट्रैक्ट कर देता है। अब ये एडिशन होकर सम इस वेरिएबल में जाएगा। हमें मालूम है अभी कि फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम यहाँ पर एक सुधार करते हैं। सम लेने की ज़रूरत ही नहीं, हम टोटल ले लेते हैं। टोटल भी तो डिफाइन कर रहा है कि एक दो नंबर का टोटल इस वेरिएबल में है। तो हमें अवॉइड करना है कीवर्ड्स का यूज़ फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। ओके, अब थर्ड पार्ट देखिए, प्रिंट। ये भी एक कीवर्ड है। अब ये जब फॉलो होता है ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के साथ, तब ये एक समझ लेना है हमें, ये एक फंक्शन है। मतलब इस प्रिंट से एक पर्टिकुलर काम करवाया जाएगा। वो काम क्या है? प्रिंट के इस ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस में जो भी कुछ होगा उसे मालूम है कि इसे किस तरह से प्रिंट करना है या फिर डिस्प्ले करना है। तो देखिए टोटल इस वेरिएबल में 5 और 7 का टोटल था, वो है 12। तो वेरिएबल से उसने एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम रखने के भी कुछ नियम होते हैं। दो तरह से हमें यहाँ पर समझना है, मतलब स्टार्ट कैसे होगा और उस वेरिएबल, वो जो वेरिएबल बनाया जा रहा है वो किन किन चीज़ों से बन सकता है। अब देखिए जैसे num1 को 1 num लिखा तब ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और अंडरस्कोर ये तीनों से ही स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा हम कुछ और की से स्टार्ट करें तो वो एरर देगा। तो num n को अगर कैपिटल करते तो भी ये करेक्ट है, या फिर num के सामने एकदम स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हम अंडरस्कोर डालते हैं तो भी ये सही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर हम एक वेरिएबल को लिख रहे हैं, एक स्टार्ट कैसे करना है, ये फर्स्ट पॉइंट बनता है। अब ये वेरिएबल क्या क्या चीज़ों से बन सकता है, कौन कौन की से बन सकता है। अगर num और 1 के बीच में हम स्पेस डालते हैं तो ये एक एरर है। मतलब num1 इसके बीच में स्पेस या फिर कोई भी अलग सिंबल हम अगर डालेंगे तो ये एरर बनता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, एक वेरिएबल क्या कंटेन कर सकता है? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर या फिर अंडरस्कोर। तो अगर हम अंडरस्कोर डालते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। तो दो बातें, एक स्टार्ट किससे होना है और एक वेरिएबल किन किन की से बन सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दो बातें समझ में आ गई। तो देखिए हमने प्रोग्राम को रन कराया तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब
नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। यहाँ देखिए num1 = 5, num2 7 ये एक पार्ट है, टोटल कर रहे हैं ये दूसरा पार्ट है, और प्रिंट कर रहे हैं ये तीसरा पार्ट है। तो एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, वो है IPO साइकिल, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। पहले इनपुट को होना ही है, उसके बाद प्रोसेस आता है, उसके बाद ही आउटपुट होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे जहाँ पर कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग नहीं है तो इनपुट के बाद आपको प्रिंट मतलब आउटपुट डायरेक्ट दिखेगा, मगर प्रोसेस कभी इनपुट के आप पहले नहीं हो सकता, आउटपुट कभी इनपुट के हम पहले नहीं लिखेंगे अगर कुछ उस तरह का प्रोग्रामिंग है। तो इस फ्लो को हमें ध्यान रखना है कि इनपुट लेना है, फिर प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर हम आउटपुट यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल, ये टोटल क्या है, ये एक वेरिएबल है। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, रन कराने के बाद टोटल में रखा हुआ जो ऐड किया हुआ नंबर उसने डिस्प्ले किया। अब अगर हम लिखते हैं द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 12 तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब ये द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, ये एक तरह का वेरिएबल है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप है, और ये जो टोटल है ये एक वेरिएबल है। जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे उसे हमें इस डबल कोट्स के अंदर लिखना है, और टोटल एक वेरिएबल है, ये डबल कोट्स के बाहर जाएगा। और वेरिएबल और ये स्ट्रिंग ये दोनों डिफरेंट टाइप के आइडेंटिटी है, तो इनको जोड़ने के लिए हमें एक कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब सही तरीके से बता रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 12। अगर टोटल को हम कोट्स के अंदर रखते तो देखिए टोटल को वो टोटल ही दिखा रहा है, उसमें से उसने कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखे वो एज इट इज़ जो है उसी तरह से ही वो प्रिंट होता है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल को हम स्ट्रिंग मतलब कोट्स के अंदर नहीं रखेंगे, नहीं तो वो हमें उस वेरिएबल में जो भी कुछ है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके नहीं दिखा सकता। तो आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।